जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय करवा चौथ व्रत की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को है। 13 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को इस वर्ष करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत चाहकर भी नहीं रख पाए, उसकी इच्छा हो फिर भी किसी कारण से वो करवा चौथ का व्रत ना कर पाए, तो ऐसी अवस्था में व्रत का फल कैसे मिल सकता है, कैसे व्रत को निभाया जा सकता है, तो इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि यहाँ तो हम आपको सारी जानकारी जरूर देंगे, फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका या कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी हमारे मोबाइल नंबर पर फोन करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रखना चाहे और पहले भी वो व्रत रखती आ रही हो, लेकिन इस बार किसी कारण से वो करवा चौथ का व्रत नहीं कर पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं। और मान लीजिए कोई स्त्री बड़ी ज्यादा बीमार हो, वो हॉस्पिटल में हो, तो इस अवस्था में वो करवा चौथ का व्रत रखना तो चाहेगी लेकिन वो नहीं रख पाएगी। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जा सकता है? और मान लीजिए कोई स्त्री बहुत ज्यादा बीमार हो, घर पर वो रह रही हो, करवा चौथ का व्रत रखना चाहे तो भी वो नहीं रख पा रही, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? और मान लीजिए कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है लेकिन उन दिनों में पीरियड्स के कारण, मासिक धर्म के कारण वो करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती, तो किस तरह से करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है, किस तरह से करवा चौथ के व्रत का फल मिल सकता है? तो सबसे पहली बात उन स्त्रियों के लिए है जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनके लिए ये नियम है कि वो स्त्रियां नहा तो वहां पर नहीं सकती, इसलिए अपने शरीर पर जल के छींटे दे दें। अगर हो सके तो गंगा जल घर से मंगवाकर गंगा जल के कुछ छींटे अपने शरीर पर छिड़क ले, तो इस तरह से वो शारीरिक शुद्धि उनकी हो जाएगी। इसके पश्चात करवा चौथ का व्रत रखने के लिए वो मानसिक संकल्प करें, मन के द्वारा ही भगवान की पूजा आराधना करें, मन से ही भगवान जी का सायंकाल में पूजन करें, मन से ही सब कुछ करना है। इसे मानसिक पूजन कहा जाता है। तो इस तरह से मानसिक पूजन के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। मन से ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को खोला जा सकता है, तो इस तरह से इस व्रत को रखा जाता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि उस स्त्री को दिन में क्या खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो ऐसी बीमार स्त्री को जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो, अस्पताल में दाखिल हो, वो फल आहार करके अर्थात फल को खाकर और जल पीकर व्रत को रख सकती है। इसको भी निर्जल व्रत ही माना जाता है, क्योंकि वो अपनी खुशी से पानी नहीं पी रही, वो अपनी खुशी से फल नहीं खा रही, वो बीमार है, इस कारण उसको ऐसा करना पड़ रहा है। तो उसकी मजबूरी को भगवान पूरी तरह से समझते हैं, इसलिए उसको अपने करवा चौथ के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर अब दूसरी बात उन स्त्रियों के लिए है जो कि घर में हैं लेकिन बीमारी की अवस्था में हैं। तो ऐसी स्त्री की उनके पति इस व्रत में सहायता कर सकते हैं। स्त्री जो पूजन की सामग्री है उसको अपने हाथों से स्पर्श कर ले और उसके पति उस दिन पूरी तरह से निर्जल व्रत रखें। सायंकाल जब पूजा का समय होता है तो उस समय पति पत्नी दोनों मानसिक पूजन करें, मन से पूजा करें, तो इस तरह से इस व्रत को रखा जा सकता है। इस तरह से भी करवा चौथ के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। और मान लीजिए पति भी उपवास और निर्जल व्रत ना रख पाए, तो पत्नी को यही चाहिए कि वो मानसिक पूजन के द्वारा इस व्रत को संपूर्ण करें।
तो पूरी श्रद्धा भावना से अगर मानसिक पूजन द्वारा इस व्रत को रखा जाता है तो इस व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर उन स्त्रियों की बात है जिनका करवा चौथ व्रत के समय मासिक धर्म का समय चल रहा हो, पीरियड्स का समय चल रहा हो, तो ऐसी स्त्रियां भी अपने इस व्रत के पूर्ति के लिए मानसिक पूजन कर सकती हैं। तो ऐसी स्त्रियां जिनका मासिक धर्म का समय चल रहा हो वो करवा चौथ के व्रत के दिन पूरी तरह से मन से ही सब कुछ करें, मानसिक संकल्प करें, मानसिक पूजन करें, सब कुछ मन से करें, सायंकाल में भी मानसिक पूजा करें और रात्रि में मन से ही चंद्रदेव को अर्घ्य देवें। चंद्रमा के दर्शन तो वो कर सकती हैं, लेकिन जो अर्घ्य देना है वो मन से ही देना चाहिए। तो मन से सब कुछ करना है, इसको मानसिक पूजन कहा जाता है। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मानसिक पूजन का सबसे ज्यादा पुण्य फल मिलता है। कभी भी किसी भी अवस्था में जब हमें ये लगता है कि हम भगवान का पूजन नहीं कर सकते, तो ऐसी अवस्था में मानसिक पूजन अवश्य किया जा सकता है। किसी भी शारीरिक अशुद्धि में मानसिक पूजन कर लेना चाहिए तो पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात आती है उन स्त्रियों की जो इसमें से किसी भी तरह से करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती। कारण कई हो सकते हैं, कारणों की गिनती कोई नहीं कर सकता है। तो किसी कारणवश करवा चौथ का व्रत कोई स्त्री नहीं रख पाती, तो ऐसी स्त्री को चाहिए कि आपके घर में जो भगवान का मंदिर है वहां पर सायंकाल में भगवान जी से अपने मन की सारी बात कह दें कि हे प्रभु, मैंने करवा चौथ का व्रत रखना था, मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन इस कारण से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाई, मेरी भूल को आप क्षमा कीजिए। तो भगवान जी से आप क्षमा मांग लीजिए, मन ही मन भगवान जी से बारंबार क्षमा मांगे, भगवान जी से हाथ जोड़कर आप बारंबार निवेदन करें। तो इस तरह से भी आपको आपके करवा चौथ व्रत का फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। बिना किए भी आपको करवा चौथ के व्रत का फल अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान ने स्पष्ट बताया हुआ है कि कोई इंसान मजबूर हो जाता है तो उस समय भगवान उससे नाराज नहीं होते, उसको बिना किए भी व्रत का फल अवश्य मिल जाता है। लेकिन ऐसा केवल मजबूरी की अवस्था में होता है। तो इस तरह से हमने सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। फिर भी आपके मन में हो सकता है कि कोई प्रश्न आ जाए, कई प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं, तो आप कभी भी निसंकोच हमें फोन करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंका का समाधान आप कर सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के बाहर जो थंबनेल है अर्थात जो भगवान की फोटो है वहां पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। तो आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की करवा चौथ व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय करवा चौथ व्रत की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।